इस गांव से एक ऐसी सनसनीखेज दिल दहलाने वाली खबर प्रकाश में आई है, जिसमें उसका मर्डर किया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। जला देने के बाद में जो उसकी राख है, जो उसके कंकाल है, वो भी किसी नदी में बहा दिया गया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान मेवात के गांव ग्वालदा में। दरअसल दोस्तों, इस गांव से एक ऐसी सनसनीखेज दिल दहलाने वाली खबर प्रकाश में आई है, जिस खबर को सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू टपकने लग जाएंगे। अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक। दोस्तों, न डेड बॉडी मिली है और न मिट्टी लगी है, लेकिन इस गांव का एक लड़का है जिसका मर्डर कर दिया गया है। मर्डर इस तरीके से किया है दोस्तों, पहले उसका मर्डर किया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। जला देने के बाद में जो उसकी राख है, जो उसके कंकाल है, वो भी किसी नदी में बहा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ ग्रामीण है और पीड़ित परिवार है। इस दुखद खबर के बारे में उनसे जानेंगे विस्तार के साथ कि क्या कुछ बताते हैं, आखिर ये मर्डर हुआ कैसे है और कौन इसके पीछे कातिल है। एक लड़का है आपके गांव का जिसका पहले मर्डर कर दिया अदर स्टेट में, और वो एक ट्रक ड्राइवर था। मर्डर करने के बाद में उसको जला दिया गया है। जलाने के बाद में पीड़ित परिवार वहां पहुंचा, उसे लेने के लिए डेड बॉडी मांगी, तो उसकी डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिली, यानी कि यूं कह के उनको वहां से भगा दिया गया है कि वो तो नदी में बहा दिया। उसकी जो राख थी, जो मिट्टी थी, जो कंकाल थे, वो भी उन्हें नहीं मिला है। अब बताइए कैसे मिट्टी दी जाएगी। बहुत ही बड़ा पाप और एक अपराध सामने आया है। अंदाज, पहले ड्राइवर था वो, उनका रिश्तेदारी का रिलेशन था। अच्छा, उसको तो हटा दिया क्योंकि गाड़ी में कीमती माल था और गाड़ी को जो है कि उनको कटवाना था। अच्छा, और ये जब वहां से जाके उसके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी गई है, उस पर गाड़ी लेके और उसका जो है कि कट्टा वगैरह कोई भी चीज लगा के उससे कह दिया कि पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली। उसके बाप से बात करवाई है उन्होंने। अच्छा, कि पुलिस से 56,000 रुपए मांग रहा। आजकल तो ये है कि ऑनलाइन चालान हो जाता, पैसे का कोई वो नहीं, पैसा हो या नहीं हो ड्राइवर जी। और फिर जो है कि उसको गाड़ी पुलिस की कस्टडी में अगर ही जी, तो गाड़ी छोड़ी कैसे, किसी उन्होंने जो है कि न ड्राइवर की पतो करी और जो है कि उसको मार के किसी नदी में फेंक दिया। जी। फेंकने के बाद में उसको जड़ा, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको जला भी दिया। जो मुसलमान, जब उसकी आईडी, उसका ड्राइवर लाइसेंस, उसका आधार कार्ड मिल गए तो उसका जलाने का राइट ही नहीं होता। जी। हमारे थाने में इतला करते कि भैया तुम्हारा आदमी इस तरीके से मरा है, हम यहाँ से जाते या नहीं जाते, वो तो पीछे की बात है। मिली भगत साजिश के तहत जो है कि उसको जला के उसका कि वो खत्म कर दिया कि जो सबूत ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें गाड़ी मालिक और जो फॉरमैन है उसकी साजिश है। हाँ, फोरमैन की और गाड़ी मालिक की साजिश है, क्योंकि वो जो कीमती माल, अमेज़न से जो कीमती माल जाता है उनको पता होता है और नए ड्राइवर को बुला के उसको मार देते हैं। अब से पहले घूस लगा के मार के उसको यहाँ पटक दिया धारूहेड़ा में। जी जी जी। इस कंपनी का जो है कि इसने जो है कि मेवात के 20 ड्राइवरों को मार दिया। पहले उसका प्री प्लान मर्डर किया जाता है, उसके बाद में उन्हें जला दिया जाता है और उसके बाद में उसका जो निरकंकाल था, उसकी जो हड्डियां थी, उसकी जो मिट्टी थी, राख थी, जो दोस्तों वो भी उन्होंने नदी में बहा दी है। ये पीड़ित परिवार आखिर जाए तो जाए कहाँ, कैसे कब्र खुदेगी, कैसे मिट्टी दी जाए, क्योंकि इनके पास न तो वो राख है, न ही वो हड्डियां हैं, न वो डेड बॉडी है। किसी अदर स्टेट में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, क्या हुआ था? आपका बेटा जब गया था, कहाँ गया था? जो गाड़ी पे गए हो जी, यहाँ से गाड़ी ले गए बिलासपुर। जी, बिलासपुर से गाड़ी गई ईसाखापटना भर के। अच्छा, ईसाखापटना में उन्हें गाड़ी खाली कर दी चोरा ने। जी, इन्हें ईसाखापटना से गाड़ी बुलवाई है खाली, चेन्नई 13 किलोमीटर चल के गई है। किसने बुलवाई थी? ये गाड़ी बुलवाई है फोरमैन ने। अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम नहीं पता? मुस्तकीम। कहाँ का हो? नवाबगढ़ का। अच्छा, ठीक है। और वो छोरा का मेरा नाम याद ना, कहा नाम है उस जगह को? साहिल नाम है जी, को नाम है साहिल। अच्छा, सीधा छोरा वो एक टचिंग देनी है हैदराबाद, और हैदराबाद से देनी है पूना। अच्छा, और पूना से देनी है बम्बई, और बम्बई से तो खाली करनी है लास्ट अटेंड सूरत। जी, वो गाड़ी उन्हें पहुंचना दी, वहां चलने की कोई टचिंग में ना पूना की। अच्छा, हैदराबाद उन्होंने खाली कर दिया जितना माल हुए। जी, पूना में जाकर है नहीं, इन्हें को काम कर दियो। वो छोरा ने फिर मुंह से बात करी। अच्छा, मरने से पहले बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई है। वहां ने कही मुझे बाप, इन गाड़ी रुकवा दी। अच्छा, पुलिस वाला ने। अच्छा,
और बाप ये लाइसेंस मांग रहा, ठीक है। अपना लाइसेंस व्हाट्सएप कर दे। हाँ। मैंने की बेटा मैं कर दूंगा जी। तो मैंने एक छोरा बुलवा के मुंह पे छोटा फोन मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप कराया। जब आज कह रहा हूँ सुन रही, अब बहन चो दी जाली लाइसेंस है। पुलिस वाला कह रहा था। हाँ वो जो आग पे हाँ पुलिस वाला बहरहाल कोई भी। अच्छा हाँ, हो सकता है वही कहवा रहे हो। हाँ वो कहवा रहा जी। फिर वो छोरा थोड़ी देर डट के वो आज कह रहा तू 4 से 20 में फंसा गो। मुझ सुन रही है, फोन चल रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग है क्या वो? ना है मुझ छोटा फोन। जी जी। तू 4 से 20 में फंसा गो या तो 50,000 रुपए दे ना जेल जा। हाँ। ये बात मुझ सुन रही है जी। वह छोरा ने फिर थोड़ी देर डट के काट दिया फोन, फिर थोड़ी देर डट के फिर फोन आया मेरे पे। अच्छा बाप ये मोसनू कह रहा या तो 50,000 रुपए दे जी और ना तू जेल जा जी। और बाप तू टेंशन मत लीजिए, मेरा फोन चार्जिंग ना है, स्विच ऑफ होने वाला है। अच्छा। यहाँ से आगे मेरे पास कोई बात नहीं। जी जी। फॉरमैन ये कहता है जी कि अगर आप जो है कि रिपोर्ट करोगे तो हम जो है कि माल लुटा दिखा देंगे, इसमें आधा माल गायब कर देंगे। ये फोरमैन कहता है। ये भी कहता है। हाँ ये कहता है कि अगर आप रिपोर्ट करोगे, अगर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो हम गाड़ी का माल लुटा दिखा देंगे। मतलब जिसका बेटा चला गया वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा। यही तो वो फोरमैन करा। और फिर वो मालिक वो करा भाई फैसला बिरादरी तौर फैसला कर लो, कैसे भाई फैसला कर लो। बिरादरी तौर क्या फैसला करें हम, हमारे बच्चा की जो हम डेड बॉडी बना। देखिए दोस्तों, इन बुजुर्गों ने जो कुछ बताया है इससे सुनकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शिनाख्त तो होती है कि मर्डर में उन लोगों का हाथ है जिनका ये बता रहे हैं। ऐसे में ये तो आपने सुना हो कि मौत बरहक है। अब उस बेचारे को क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसकी मौत आने वाली है, क्योंकि मरने से कुछ मिनट पहले उन्होंने अपने पिताजी के लिए 2 बार कॉल की थी, अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन जैसे ही फोन करता है उसके बाद में जब दूसरी खबर आती है तो उसके मरने की ही खबर आती है। उस लड़के को वहाँ मार दिया जाता है। हम यह कहना चाह रहे हैं जो फोरमैन है ना, थोड़ा जान मरवा दो, जान मरवा सीधा आरोप है। हम सीधी सत्याग्रह रिपोर्ट हम क्या करा। जी जी अंकल। ये जो हादसा हुआ ये है राहुल बल्लभगढ़ जी सेठ है जी। इसका पहले से ही ये रवैया रहा कि इसमें मेवात के 20 बच्चों को मार देता है। जी 20 बच्चों को मरवा चुका है जी। इसका रीजन क्या होता है कि ये गाड़ी में जानबूझ के, जिस गाड़ी का इसको पता रहता है कि इसमें 20, 30, 40, 50 करोड़ का माल है जी, तो उस पर ड्राइवर बदल के भेजता है। बच्चे हमारे ही होते हैं जी। उसको भेज देता है, गाड़ी का माल बिकवा के उस बच्चे को हलाक कर देता है। मरवा देता। इसका शुरू से आज कल परसों सिंगार का मरवाया है, आपने सुना भी होगा। तो ये राहुल नाम का सेठ है, बल्लमपुर का रहने वाला है, बिलासपुर चौक इसकी कंपनी है। इसने बदनामी की वजह से अब इसका नाम दूसरा रखा है, पहले था फास्ट ट्रैक और अब है स्पीड फॉक्स। इसमें 101% राहुल फॉरमैन ये सब मिलकर इस बच्चे को मारा। इसमें कोई शक और गुंजाइश की बात ही नहीं। नाम दर्ज रिपोर्ट कर भाई। जी 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 बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, ग्रामीणों से जो बात निकल करके सामने आई उससे तो सिर्फ यही लगता है कि लगातार मेवाती मुस्लिम ड्राइवरों का नरसंहार जारी है। स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक दर्जन से अधिक ट्रक ड्राइवर मारे जा चुके हैं और इनमें कहीं ना कहीं फॉरमैन और मालिक का हाथ बताया जाता है, शिनाख्त मिलती है। मौलवी साहब किस नजरिए से देखते हैं इस हादसे को? बहुत ही गंभीर विषय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेवात आज तक चैनल का बहुत ममनून मशकूर हूँ। शुक्रिया सर। इस बच्चे को, ये बहुत गरीब बच्चा है जी और इसको जुल्मन जो है कि मारा गया है जी। और मेवात में बहुत सारे ड्राइवरों को जो है कि इस तरतीब से कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया जी और सही माने में उनको इंसाफ नहीं मिल पाया जी। हमने रात ही अपने गांव में ये लाहिया अमल बनाया है जी। हमारा पूरा गांव में बहुत ज्यादा गम सदमा है जी और गम का माहौल है जी। हम इसमें सख्ती से निपटेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह जी। और इस बच्चे को इंसाफ दिला कर रहेंगे, आगे तक जाएंगे हम। इस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है और उसके ये 2 बच्चे थे जी। दूसरा बच्चा इसका माजूर है बिल्कुल जी। ये बच्चा जो है कि जो मारा है जी। हम तो प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि इसको इंसाफ मिले, सही माने में इसकी पुष्टि होवे जी और इसकी हकीकत सामने आवे। तो इंसाफ मिलना तो बेहद जरूरी है। एक ट्रक ड्राइवर को इस तरीके से, निर्मम तरीके से मार दिया जाता है कि गरीब समझ कर, क्योंकि वो इतना नाहक गरीब है कि घर पर छान नहीं है, इकलौता कमाने वाला बच्चा था, नौजवान था, लेकिन उसके बाद में यहाँ से बहला फुसला कर ले जाते हैं। कीमती सामान के बावजूद उस गाड़ी को डकारने के चक्कर में गाड़ी मालिक और फोरमैन की साजिश बताई जा रही है। उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को मार दिया है, उसका मर्डर कर दिया है, फिर उसको जला दिया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसके निरकंकाल और उसकी मिट्टी राख सब कुछ नदी में
बहा दिया है। अब बताइए, जो पीड़ित परिवार है, उसकी मदर है, उसका बूढ़ा बाप है, किस तरह उस डेड बॉडी को लाएंगे? ये पूरी गांव की सरदारी है, मिट्टी कैसे दी जाएगी? देखिए, मैं मौलवी साहब मेरे सामने, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। मौलवी साहब, एक ये सवाल है मेरा आपसे कि एक लड़के का मर्डर तो हो ही गया है, ये सबको पता है, लेकिन उसकी ना तो डेड बॉडी मिली है, उसका पूरा सबूत, उसकी मिट्टी, राख, निरकंकाल, हड्डियां, सब कुछ बहा दिया है। अब ऐसे में क्या मिट्टी दी जा सकती है? फिर कैसे मिट्टी लगेगी? इसके प्रशासन को आधार कार्ड भी मिल गया था और सबूत है, ये बच्चा यहाँ लाइसेंस भी मिल गया था जी। उसको वही दाग दे दिया गया, उन्होंने जला दिया। हमने तो मगरिब की नमाज में ईसाल सवाब किया इस बच्चे के लिए जी। और दुआ की है अल्लाह ताला इसके जो लवाहिकीन हैं जी। उनके लिए सब्र जमील अता फरमाए। इसमें प्रशासन पूरा दोषी है जी। इसकी यहाँ मैयत मिल जाती है हमें जी। इसमें पूरा, हाँ, गाड़ी जो मालिक है, कंपनी का जो मालिक है जी। और पुलिस जो प्रशासन है जी। मिलके नहीं उस बच्चे को जलाया गया है, उसको दाग दिया गया है। कहीं ये कौन सा स्टेट का मामला था? कौन सा? महाराष्ट्र, पूना में। हमने मजबूत तरीके से अपना मशवरा किया, हमारे गांव के इलाके के मेवात को और बहुत सारे ड्राइवर है। आज तो इसके साथ जो है कि जुल्म हुआ है, जिसको जुल्मन जो है कि मार दिया गया, कल किसी और भाई के साथ भी होगा। तो इसमें हमारा पूरे इलाके का, पूरे गांव का ये इत्तेफाक है कि हम इसे कानूनी एतबार से आगे तक जो है कि लेकर जाएंगे। जी दोस्तों, पूना पुलिस को जब इस मेवात के मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की डेड बॉडी मिल चुकी थी और उन्हें प्रूफ के तौर पर एक आईडी, इनका आधार कार्ड मिल चुका था, मोबाइल नंबर भी था उसमें, तो फिर पूना पुलिस की जो है ये बहुत ही एक घोर अन्याय पूना पुलिस की तरफ से कि उन्होंने एक मुस्लिम नौजवान ट्रक ड्राइवर को जलाकर खाक कर दिया है। जो निरकंकाल होता है, उसका जो सबूत होता है वो तो रखते हैं, वो मोर्चरी में भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। पुलिस ने भी उस लड़के की जो मिट्टी तक थी वो बहा दी है। ये अन्याय नहीं बल्कि एक घोर अन्याय है। इस गरीब पीड़ित मुस्लिम ट्रक ड्राइवर के साथ इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना बेहद जरूरी है। ये पूरा गांव और पूरा इलाका इस वक्त सदमे में है कि ऐसा अपराध और ऐसा कुख्यात मर्डर मेवात में पहली बार देखने को मिला है। कुछ दिन पहले 2 भाई नासिर जुनैद का कत्ल किया गया, अगवा किया गया, उनको जला दिया गया, लेकिन उनके पीड़ित परिवार को उनकी हड्डियां मिल चुकी थी। उन्हीं के ऊपर सब्र करके उस गांव वालों ने मिट्टी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ मिट्टी कैसे दी जाएगी, कब्र कैसे खुदेगी, कुछ है ही नहीं इनके पास, तो एक मिट्टी का कतरा भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही घोर अन्याय इस परिवार के साथ हुआ है। ऐसे में समस्त मेवात और जो भी पूना पुलिस है और पूरी केंद्र सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना बेहद जरूरी है। कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी जान लेते हैं। दादाजी, इस केस को किस तरह देखते हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जो है आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। और हमारे पहले भी मौलवी साहब ने बात बता दी जी, इसका न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जी, और गांव इलाका में पूरा में सुनसानी है इसके। जी, जब से सुना है, कल से इसका खुलासा हुआ। बता रहे कि बहुत गरीब है, इतना गरीब है, निहायत गरीब है कि बाप जो है इसका जी, ये टीबी का मरीज 30 साल से इसका इलाज चल रहा है। अपने इस गांव के पूरे ही जिम्मेदारों ने जी, ये अपना लाहे अमल तय किया है कि ये बच्चा रमजान का नहीं जी, इस पूरे गांव को, उस पूरे इलाके का है। जी बिल्कुल। इसको जो कंपनी मालिक है वो हल्का में ले या फोरमैन हल्का में ले, जी, इस बच्चे के पूरे तरीके से पैरवी की जाएगी इंशाअल्लाह। जी, जी। देखिए दोस्तों, सीधे तौर पर ग्रामीणों की चेतावनी है उस फोरमैन के लिए और उस दबंग मालिक के लिए और उस कंपनी मालिक के लिए। वो ये ना समझे कि ये नाहक गरीब है, गांव ने अपना लिया है और आसपास के तमाम ग्रामीण जो है, जो सरदारी है, वो इस बच्चे के इंसाफ के लिए मैदान में उतर चुके। हर कीमत पर इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। हम आशा और उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि इस कब इनकी हत्याएं रुकेंगी। ये बेचारे नाहक गरीब होते हैं तभी तो गाड़ियां चलाते हैं, वहां जाकर के इनके जुम्मे पड़ते हैं कि पेट्रोल चुरा रहा था, ये कर रहा था, जबकि हकीकत ये है कि फोरमैन जो होता है मालिक से मिलकर के वही गाड़ी को डकार जाते हैं और ड्राइवर नाहक मारे जाते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।